मूवी की शुरुआत में बहुत सारे बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए दिखते हैं। ये सभी बच्चे आपस में दोस्त थे। पता चलता है इसमें से एक बच्चे का आज बर्थडे भी है। उस बच्चे के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए सभी बच्चे कहते हैं क्यों ना आज कुछ एडवेंचरस किया जाए। हम सभी यहाँ पास की एक केव के पास जाते हैं। सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी बच्चे अपनी साइकिल पर उस कोच के साथ उसकी तरफ निकल जाते हैं, शिवाय एक बच्चे के जिसे घर पर थोड़ा काम था। ये लोग इस केव में पहली दफा आए थे। एक्साइटमेंट में इन्हें पता ही नहीं चलता कब ये लोग केव की थर्ड चैम्बर तक पहुंच गए। केव का थर्ड चैम्बर एंट्रेंस से पूरे 1 किलोमीटर दूर था। उनके वहां जाते ही बाहर मौसम बुरी तरह खराब हो जाता है। बारिश आना शुरू हो जाती है। यह बारिश आम बारिश नहीं थी और थाईलैंड की ऐसी बारिश जो कई दिनों तक नहीं रुकती। सीन चेंज होता है। हमें बच्चों के पेरेंट्स का एक सीन दिखाया जाता है। जिस बच्चे का आज बर्थडे है, सभी पेरेंट्स मिलकर उस बच्चे की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक घर नहीं आया। इंतजार करते करते ये लोग थक चुके थे। तभी उनके टीम का एक बच्चा जो कि उनके साथ नहीं जा पाया था, वह उन्हें बताता है कि सभी बच्चे मिलकर केव में गए थे। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और वह एक तो पहले से ही खतरे से खाली नहीं थी। सभी पेरेंट्स के दिमाग में खतरे की घंटियां बजाना शुरू हो जाती है और वह फौरन इमरजेंसी सर्विस में कॉल कर देते हैं। इमरजेंसी में पुलिस की टीम के डाइवर इस केव में जाते हैं जहां पूरी तरह पानी भर चुका था। बच्चों का वहां दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता। ये लोग चैम्बर 3 तक भी पहुंच गए थे। चैम्बर 3 वो पॉइंट था जहां बच्चों को आखिरी बार दिखाया गया था। इतने पानी भरे केव में डाइवर की हालत खुद भी खराब हो चुकी थी। काफी घंटे के बाद वह लोग उससे बाहर निकलते हैं। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह दूसरों को क्या संभालते हैं। दूसरी तरफ केव के बाहर यहाँ पेरेंट्स भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुरी खबर उन्हें यह मिलती है कि उनके बच्चे केव के अंदर नहीं है। पेरेंट्स की उम्मीदें टूटती जा रही थी कि पता नहीं उनके बच्चे वापस मिलेंगे भी या नहीं। अगला दिन हो गया था, बारिश थम नहीं रही थी और ऐसे ही केव में पानी भरता जा रहा था। आधुनिक पंप के जरिए केव से पानी निकाला जा रहा था, लेकिन ये कोशिश भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं थी। न्यूज़ में भी यही खबर चल रही थी कि 13 बच्चे एक केव के अंदर फंस चुके थे। पूरे शहर से लोग उनकी मदद के लिए यहाँ आते हैं और न्यूज़ सुनकर एक दूसरे शहर का लड़का यहाँ आता है। ये लड़का माउंटेन्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वह यहाँ आकर एक सबसे बुजुर्ग आदमी से बात करता है और उससे कहता है कि ये केव बारिश के पानी से नहीं भर रहा, बल्कि केव के अंदर बहुत से सिंकहोल्स है, वहां से तेजी से पानी के अंदर जा रहा है। उस बूढ़े आदमी को लड़के की बातें ठीक लग रही थी। ये दोनों बिना वक्त गवाए केव के ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत से ऐसे सिंकहोल्स मिलते हैं जिनकी वजह से पानी केव के अंदर जा रहा था। जितना हो सकता था ये लोग होल्स को बंद कर देते हैं ताकि केव में ज्यादा पानी न जाए और बच्चों के बाहर निकालने के चांसेस बढ़ जाए। देखते देखते 5 दिन गुजर गए। बच्चों का कोई अता पता नहीं था। थाईलैंड के डाइवर्स को उन बच्चों का पता लगाने में नाकामयाब हो गए, इसलिए थाईलैंड की गवर्नमेंट इंग्लैंड की गवर्नमेंट से मदद मांगती है और इंग्लैंड वाले अपने 2 सबसे एक्सपर्ट डाइवर्स को भेजती है। इन दोनों डाइवर्स में एक का नाम रिच है और दूसरे का नाम जॉन था। उसके पास पहुंचते ही उनका पहला मिशन बच्चों को रेस्क्यू करना था। अपने डाइविंग सूट पहनकर उस केव के अंदर जाते हैं कि केव के अंदर पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, यहाँ सांस लेना मुश्किल था। ऐसे में किसी का जिंदा रहना भी। ये लोग 800 मीटर, 1000 मीटर, यहाँ तक कि 1600 मीटर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें बच्चों का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। उसी जगह पर उन्हें वहाँ एक इंजीनियर मिलता है जो वहाँ पंप लगाने आया था, लेकिन पानी का लेवल बहुत अधिक होने की वजह से उसे बार बार पानी के अटैक्स आ रहे थे। जॉन और रिच उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जॉन उसे ऑक्सीजन मास्क देता है और फिर से कहता है तुम इसे किसी भी तरह बाहर निकालो। यह आदमी इतना ज्यादा पैनिक हो रहा था कि उसे बाहर निकलना सबसे बड़ा मिशन लग रहा था, लेकिन किसी तरह वो इस आदमी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। रिच उस आदमी से ऑक्सीजन मास्क लेकर फौरन अंदर जाता है। जॉन अपना ऑक्सीजन मास्क लेकर उस केव से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जब सब लोग उनसे अंदर की कंडीशंस पूछते हैं तो इन्हें ना चाहते हुए भी बुरी खबर ही देनी पड़ती है कि 1600 मीटर अंदर तक बच्चों का कोई नामो निशान नहीं है। या हो सकता है कि बच्चे इससे भी दूर निकल चुके हो, या ये भी हो सकता है कि बच्चे मर गए हो, लेकिन बच्चों की बॉडीज भी वहां नहीं है। बच्चों को अंदर 7 दिन गुजर चुके हैं और डाइवर्स भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। वो लोग फैसला करते हैं कि वो 1600 मीटर आगे जाकर बच्चों को चेक करेंगे, लेकिन मसला ये था कि ये बढ़ता हुआ पानी, ऐसे में इन्हें बारिश के थमने का इंतजार करना था। ऐसे में उनकी मुश्किल आसान करने के लिए एंट्री करता है वही लड़का जिसने केव में होज बंद करने में मदद की थी। वो लड़का उन दोनों से मिलता है और आइडिया देता है कि हमें केव के पानी का रुख मोड़ देना चाहिए। पानी का रुख मोड़ने की वजह से यह फार्मर्स की फसलों में जाएगा। ऐसे में फसलें तो तबाह हो जाएगी, लेकिन बच्चों को बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गवर्नर को भी उनकी बात में दम लग रहा था। वह वहाँ सारे फार्मर्स से मिलते हैं और उनसे इस आइडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। फार्मर्स जानते थे इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बच्चे बच जाएंगे।
फॉर्मर्स भी खुदगर्जी नहीं थे। 13 बच्चों की जान उनके इन पैसों से ज्यादा जरूरी है उन बच्चों के लिए। वो गवर्नर का आइडिया मान लेते हैं। फाइनली अब पानी का रुख मोड़ दिया जाता है। जैसे पानी का लेवल कम होता है, जॉन और रिच दोबारा से केव के अंदर जाते हैं। इस बार उन्होंने 2200 मीटर से भी ज्यादा सफर तय कर लिया, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं थी। वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये लोग पीछे मुड़ने वाले थे कि अचानक जॉन को वहां एक लाइट जलते दिखाई देती है। ये लाइट एक पतले से रास्ते से आ रही थी। मुश्किल से जॉन उस पतली सी रास्ते से दूसरी तरफ जाता है और यहाँ लकीली उसे सारे बच्चे जिंदा मिल जाते हैं। बच्चे सही सलामत है। जॉन को ये देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन भूख से इनका बुरा हाल था। रिच और जॉन सबकी वीडियो बनाकर बाहर ले जाते हैं, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन मास्क के इन बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते। वहां जब जॉन उनकी वीडियो बना रहा था तो कोच उनकी वीडियो में कहता है, ये मेरी ही गलती है, मैं इन बच्चों को एडवेंचर कराने के लिए इसके अंदर लाया। लेकिन बच्चे उनकी बात काट देते हैं और कहते हैं, इन्हीं की वजह से अभी तक हम जिंदा हैं। इन्होंने हमें मेडिटेशन करवाए और हमें जिंदा रहने का हौसला दिया, हमारे अंदर उम्मीद जगा कर रखी कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। रिच और जॉन उनकी वीडियो बनाने के बाद उनसे कहते हैं कि थोड़ी देर बाद तुम्हें बचाने के लिए हमारी टीम यहाँ आ जाएगी। अपनी अपनी हिम्मत बनाए रखना। बाहर निकलने के बाद के सभी लोगों को ये खुशखबरी देते हैं, क्योंकि सभी बच्चे सही सलामत थे। इन सबको बच्चों की वीडियो दिखाई जाती है। उन सबको वीडियो देखकर जान में जान आए। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ रिच और जॉन ऐसे थे जैसे उन्हें किसी गड़बड़ी का अंदाजा था। वह गवर्नर से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि बच्चे अभी तक अंदर सही सलामत है, लेकिन उन्हें वहां से निकालना सबसे बड़ा मिशन है। केव के एंट्रेंस में पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब वह इतना बड़ा इंजीनियर पैनिक हो रहा था, फिर ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों तक रेस्क्यू टीम के जरिए खाना पानी पहुंचा दिया जाता है। वहां पर डॉक्टर भी जा चुके थे जो बच्चों को चेक करते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बाहर निकालने की कोई भी स्ट्रैटेजी तैयार नहीं की गई थी। बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट पर नाराज हो रहे थे कि आज 12 दिन गुजर गए, बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकाला गया, लेकिन गवर्नर के पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था। बच्चों के पेरेंट्स को ही कहकर रिलैक्स करते हैं कि बच्चे वहां बिल्कुल ठीक है, उनके पास खाना पानी सब कुछ पहुंचा दिया गया है और जल्दी ही उन्हें निकाल लिया जाएगा। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लेटर्स लिखते हैं जो डाइवर्स के जरिए उन तक पहुंचा दिया गया। कोच को लग रहा था कि इन सभी लेटर्स में उनके लिए बुराई होगी, लेकिन लेटर्स में वह सब उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने उनके बच्चों को जिंदा रहने की शक्ति दी। दूसरी तरफ जॉन और रिच बच्चों को बाहर निकालने के लिए एक डॉक्टर एनेस्थीसिया को बुला लेते हैं। उन्होंने प्लानिंग किया था कि यह लोग बच्चों का बेहोश करके ऑक्सीजन मास्क लगाकर वहां से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर को उनका यह मशवरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। डॉक्टर का मानना था कि अगर आधे रास्ते में बच्चों को होश आ गया तो बच्चे और भी ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, पर जॉन और रिच के पास अब कोई दूसरा आइडिया भी नहीं था। इतने में ही हमें केव का सीन दिखाया जाता है, जहां रेस्क्यू टीम बच्चों तक कुछ जरूरी सामान पहुंचाने में व्यस्त थी कि तभी एक डाइवर बच्चों को सामान देकर वापस आ रहा था। कभी उसका भाव केव के अंदर एक रस्सी में फंस जाता है। वह अपने पैर को वहां से निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस सारी कोशिश में उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप भी एक पत्थर में फंसकर टूट जाती है, क्योंकि वो पानी में था और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रेस्क्यू टीम उसे बाहर निकाल कर लाती है। उसके मरने से यह सभी काफी दुखी थे। दूसरी तरफ डॉक्टर और रेस्क्यू टीम को भी यह समझ आ गया था कि रिच और जॉन जो मशवरा दे रहे हैं बच्चों को बेहोश करके बाहर लाने का, वह बिल्कुल ठीक है। जहां इतना बड़ा डाइवर पैनिक होकर मर गया वो तो बच्चे हैं। अब गवर्नर भी उसी आइडिया से बच्चों को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात में अब डॉक्टर सभी डाइवर्स को बच्चों को इंजेक्शन लगाना सिखाते हैं, जिसकी मदद से बच्चे बेहोश हो जाएंगे। ये सब सीखने के बाद अगली सुबह अब वह दिन था जब इन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना था। इन्हें बच्चों को केव से बाहर निकालना था। केव के बाहर बहुत से लोग जमा थे। बच्चों के पेरेंट्स, शहर वाले और सभी बच्चों की सेफ्टी से बाहर निकलने की दुआ कर रहे थे, क्योंकि अगर इस बार कोई भी गड़बड़ी हुई तो बच्चे मरकर ही बाहर निकलेंगे। केव के अंदर जाते ही इन सभी को एहसास होता है कि सभी बच्चों को एक साथ ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो प्लान करते हैं और फिर केव में से एक वक्त पर सिर्फ 4 बच्चों को निकालने की सोचते हैं। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाकर बच्चों के हाथ पांव भी इन्होंने बांध दिए थे, ताकि अगर रास्ते में उन्हें होश आ गया तो वह हाथ पैर मारकर कोई गड़बड़ी न करे। अब जैसे ही ये लोग बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, तभी एक बच्चे को होश आ जाता है। उस बच्चे को उन्हें एक एक्स्ट्रा डोज देना पड़ता है। डाइवर्स सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। फाइनली अब काफी घंटे की मेहनत के बाद 4 बच्चे बाहर निकल चुके थे। पहला मिशन सक्सेसफुल होते ही सभी डाइवर्स बहुत खुश थे, साथ ही साथ इन बच्चों के पेरेंट्स। अगले दिन दोबारा से 4 बच्चों को लाने का काम शुरू होता है और इसमें भी यह सभी डाइवर्स कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद केव में सिर्फ 5 लोग बचे थे, 4 बच्चे और एक कोच, और मुश्किल दोबारा पैदा हो जाती है। बारिश इतनी तेज हो जाती है कि पानी हर जगह भरने लगता है और ऐसे केव में भी दोबारा पानी का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन पानी का लेवल बढ़ जाने की वजह से अपना मिशन रोक देना एक बेवकूफ़ी होती। वक्त के साथ पानी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए ये लोग अपनी रूटीन के मुताबिक अपना काम शुरू करते हैं।
और बाकी 4 बच्चों को बचाने के लिए केव के अंदर बढ़ जाए। इस बार सभी बच्चों को बांधकर बाहर नहीं लाया जाता। गया ड्राइवर एक बच्चे की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें आराम से बाहर निकाला जा रहा था। 3 बच्चों की सेफली बाहर निकलने के बाद यहाँ चौथे ड्राइवर से गलती हो जाती है। उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है जिससे वह यहाँ पानी में बहने लगा था। इस तरह वो एक चट्टान को पकड़कर अपने आप को स्टेबल करता है। उसके साथ बच्चा भी था जिसे वह अपनी जान खतरे में डालकर संभाल रहा था। ये ड्राइवर और यह बच्चा मर भी सकते थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि रिच की नज़र उन पे पड़ जाती है। वह दूसरे ड्राइवर से कहता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। अभी मेरे पीछे एक और ड्राइवर आ रहा है, मैं उसे तुम्हारे तक भेजता हूँ, लेकिन पहले मैं इस बच्चे को बाहर छोड़ रहा हूँ। रिच अपने पास मौजूद उस बच्चे को बाहर छोड़कर दूसरे ड्राइवर को उनकी जान बचाने के लिए भेजता है। और फाइनली ऐसे ये लोग उस बच्चे को और ड्राइवर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इन लोगों का मिशन पूरा हो चुका था। ये एक टीम वर्क था। अपनी कामयाबी पर ये लोग जश्न मना रहे थे। इन्होंने 13 जिंदगी में बचा लिया था। ये सभी बहुत खुश थे और इन सभी को खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। Thank you for watching. Please subscribe and support to my channel.